हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एमसीक्यू नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायग्राम में दिखाया गया है। Q1 चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब है, तो हमसे Q2 चार्ज पूछा गया है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर हम कैसे बताएं कि Q2 क्या है। तो उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर कहीं भी टेंजेंट बनाते हैं तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। और यहाँ पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ गया है, तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ से इस तरफ गया होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो इस पर इधर टेंजेंट बना देंगे, यहाँ पे इधर टेंजेंट बना देंगे। इसको देखकर एक चीज़ जो आपको समझ आना चाहिए वो ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस फील्ड लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Q2 चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इस लाइन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है क्योंकि फील्ड लाइन हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा होगा, और इसी थॉट के साथ हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्लॉक बना के दिया हुआ है ना, ये ग्राफ पेपर में, ये हमें हेल्प करेगा डिस्टेंस लेने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये टोटल हो गया 10 यूनिट। इस पॉइंट पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E1, और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E2 मान लिया। एक वर्टिकल बना देते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। ये भी बना दो ताकि हम एंगल भी प्रॉपर्ली लिख पाए। ये है 2 यूनिट और ये है 8 यूनिट। देख लो आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है 2 यूनिट्स और ये है 8 यूनिट्स, और ये कितना है भाई, ये है 1 2 3 4 यूनिट्स, तो ये भी है 4 यूनिट्स। अगर ये एंगल मैं बोलूँ θ1 तो ये भी हो जाएगा θ1, और इस एंगल को मैंने मान लिया θ2। एट P, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट को P लिखा है, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, सो वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल। दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट E1 का इधर हो जाएगा E1 cos θ1 और E2 का इधर हो जाएगा E2 cos θ2। तो E1 cos θ1 विल बी E2 cos θ2। E1 पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/r²। अच्छा, आप निकालेंगे तो ये दूरी आपको मिलेगा √20, क्योंकि ये 2 है और ये 4 है। सिमिलरली ये 8 है और ये 4 है, तो आप निकालेंगे तो ये दूरी मिलेगा √80। तो E1 दैट इज़ बिकॉज ऑफ Q1 को लिख सकता हूँ KQ1/r1² दैट इज़ √20 का स्क्वायर, और cos θ1, ये जो θ1 लिखा मैंने, इसका cos θ विल बी 4/√20, तो आ जाएगा 4/√20। सिमिलरली E2 लिखेंगे KQ2/r2² दैट इज़ √80 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 4 था, 4 था, ये है ना, 4 है। और यहाँ पर भी cos θ2 अगर आप लिखेंगे तो बेस 4 होगा, लेकिन हाइपोटेनस √80 है, तो ये 4/√80 आएगा। ये K और K कट जाएगा, ये 4 और 4 कट जाएगा, तो Q2 हमारा आएगा Q1 इंटू 80⁵2 डिवाइड बाई 20⁵2। ये आ गया 4⁵2, इसका रूट लेंगे तो 2 8 आ जाएगा, यानी Q2 विल बी 8Q1। Q1 1 माइक्रोकूलम्ब है, 1 माइक्रोकूलम्ब है, तो Q2 विल बी 8 माइक्रोकूलम्ब। बट हमें पता है कि Q2 इज़ नेगेटिव, ये तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, तो हम बोल सकते हैं आंसर विल बी -8 माइक्रोकूलम्ब। मान लीजिए आप चाहते कि आपका आंसर भी नेगेटिव ही आ जाता अपने आप, तो आप ये Q2 के भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखते और इन दोनों का कंपोनेंट इधर ही आता, दोनों को जोड़ कर 0 करते, तो अपने आप आपको Q2 नेगेटिव
मिल जाता। तो हमारा जो आंसर है वो है -8 माइक्रोकूलम। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एप्लीकेशन पे ये एक बेसिक अच्छा सवाल है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।